Hello students, hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to talk about human reproduction. This topic is taken from NCERT Class 12th Unit 1. In this topic, we will talk about female reproductive system. आज के टॉपिक में हम स्पेशली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं. दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन. अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, लेट्स सी दैट फर्स्ट. अब देखो, इट कंसिस्ट्स ऑफ फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और वो क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज. ओवरीज के बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द डक्ट सिस्टम. तो जितने भी डक्ट्स प्रेजेंट हैं, डक्ट सिस्टम्स हैं, दैट इज इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. थर्ड, इट कंसिस्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बाद इट कंसिस्ट्स ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. सो आज के टॉपिक में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए, सबसे फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द अ पेयर ऑफ ओवरीज, राइट? सो देखें, अब आप देखें ओवरीज क्या है. ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. अब ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू प्रोड्यूस ओवा, टू प्रोड्यूस फीमेल गैमीट. और ये फीमेल गैमीट क्या है? टू प्रोड्यूस फीमेल गैमीट दैट इज ओवम. और आप इसको ओवा भी कह सकते हो, आप इसको एग भी कह सकते हो. फाइन. इसका और दूसरा फंक्शन ये है कि इट प्रोड्यूस फीमेल, इट सिक्रीट्स फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स. अभी फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स कौन से हैं? इट सिक्रीट्स फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स दैट आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. फाइन. नाउ, अब ये जो ओवरी है, दिस ओवरी इज हैविंग ओवेरियन स्ट्रोमा. ओवरी में क्या एनक्लोज्ड है? इट एनक्लोज्ड ओवेरियन स्ट्रोमा. और ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया? दिस ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स and the second part, this is divided into inner medulla, right? Peripheral cortex and inner medulla. Now, as you can see in the diagram, आप देखो, this is the diagrammatic section of ovary. ovary में आउटर वाला इज द पेरिफेरल कॉर्टेक्स, जहाँ पर एग जो है उसमें साइक्लिकल जब एग रिलीज होगा तो उस दौरान जो भी साइक्लिकल चेंजेस होंगे वो पेरिफेरी पे होते हैं. और सेंटर में सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं. ठीक है, अब ये तो बात हुई आपकी ओवरीज की. नाउ सेकेंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट, it is the duct system, that is the accessory ducts. अब accessory ducts में आप देखो, accessory ducts में आपके पास फर्स्ट है fallopian tube और इसे fallopian duct या oviduct भी कहा जाता है. अब ये जो ओविडक्ट है ये एक्सटेंड होगा, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं. दिस ओविडक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम ओवरी टू यूटरस. आप देखो, ये है ओविडक्ट ओवरी से यूटरस तक एक्सटेंड होगा. ठीक है, अब ये जो ओविडक्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, राइट? आप देखो, दिस ओविडक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कौन से पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया? जो ओवरी के पास में है इसे कहा जाता है इनफंडिबुलम. ये ओवरी से पास में है, इससे अटैच्ड है फिम्ब्रिए क्या करेंगे? एग को कलेक्ट करके ओविडक्ट में लेके आने का काम करते हैं. नेक्स्ट, इसके बाद है ये थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर जिसे आप एम्प्यूला कहते हैं. एंड एम्प्यूला के बाद थर्ड है आपके पास
isthmus, और ये जो isthmus है ये डायरेक्टली यूटरस से कनेक्टेड है, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट। ये कितना इसका लेंथ अगर आप देखो तो ये ओविडक्ट अराउंड होता है 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। चलिए, ओविडक्ट के बाद सेकेंड यू हैव इज द आफ्टर फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट देन वी हैव इज द यूटरस। यूटरस को आप वोम्ब भी कहते हैं। अब आप यूटरस के बारे में कुछ पॉइंट्स देखें। ये कैसा है, ये पियर शेप्ड है, दिस इज बेसिकली पियर शेप्ड, ठीक है। ये पेल्विक वॉल से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। अब जो यूटरस है इट इज हैविंग 3 लेयर्स, राइट, इट इज हैविंग 3 लेयर्स। अब 3 लेयर्स कौन सी 3 लेयर्स में जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम। इट इज नोन एज पेरीमेट्रियम। अभी जो पेरीमेट्रियम है ये आउटर मोस्ट है, इट इज आउटर मोस्ट, इट इज थिन, ठीक है, पतली है, आउटर मोस्ट है। देन सेकेंड देयर इज मिडिल लेयर विच इज मायोमैट्रियम। अब आप मायोमैट्रियम के बारे में कुछ पॉइंट्स देखो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मायोमैट्रियम इज मिडिल, ये मिडिल लेयर है, इट इज मिडिल लेयर। ये किसका मिलके बना है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। और ये जो मायोमैट्रियम है इसका फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ द बेबी, राइट। तो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपल्शन ऑफ बेबी ड्यूरिंग पार्चुरेशन, राइट, ड्यूरिंग पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान, ड्यूरिंग पार्चुरेशन। नाउ तो आपने मायोमैट्रियम का फंक्शन देखा, एंड मायोमैट्रियम का फंक्शन होता है एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, यानी कि डिलीवरी में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड आप थर्ड देखो, थर्ड है आपके पास इनर मोस्ट, जिसे आप एंडोमेट्रियम भी कहते हैं। अब एंडोमेट्रियम क्या है, दिस इज द इनर मोस्ट, ये ग्लैंड्यूलर है, दिस इज द innermost ग्लैंड्यूलर इन नेचर। अब ये ग्लैंड्यूलर है, इसका मतलब ये है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट, साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड्स के दौरान साइक्लिकल चेंजेस होंगे। आप देखिए, दिस इज इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थेमिस, दिस इज द यूटरस। यूटरस में आउटर मोस्ट इज पेरी, देन मायोमेट्रियम, एंड देन इनर वन, दिस इज द एंडोमेट्रियम, एंड देन आता है सर्विक्स, दिस इज द सर्वाइकल कैनाल, एंड दिस इज द वेजाइना। तो अब अपन वेजाइना के बारे में बात करेंगे, दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास आता है, दैट इज द external genitalia, right, it consists of external genitalia। अब आप देखो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सो इट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस। जो मॉन्स प्यूबिस है ये कैसा है, दिस इज अ फैटी टिश्यू, ये फैटी टिश्यू है, इस फैटी टिश्यू पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड आप देखो, सेकेंड देयर इज लेबिया मेजोरा। अभी जो लेबिया मेजोरा है, दिस इज द मेजर फोल्ड, दिस इज द मेजर फोल्ड, आउटर मोस्ट फोल्ड है, मेजर फोल्ड है, दैट सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग, इट सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग, राइट। अब आप सी देखें, लेबिया मेजोरा के नीचे की तरफ एक और फोल्डिंग प्रेजेंट होती है जिसे लेबिया माइनोरा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लेबिया माइनोरा, राइट। लेबिया माइनोरा दिस इज ऑल्सो कवरिंग द वेजाइनल ओपनिंग, सेम चीज। नाउ ये जो लेबिया माइनोरा है, आप समझो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो लेबिया माइनोरा ये पोस्टीरियरली एक स्पेस एनक्लोज करती है, एंड इसको क्या कहा जाता है, दिस स्पेस इज नोन एज वेस्टिब्यूलम, एंड एंटीरियरली जो स्किन है ये फोल्ड होकर के, यूनाइट होकर के एक कोनिकल प्रोजेक्शन बनाती है जिसे क्लिटोरस कहा जाता है। ये जो क्लिटोरस है ये यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट है,
एंड आपका डी पोर्शन है, डी इज हाइमेन। अच्छा, डी इज क्लिटोरिस, जो किससे बना, क्लिटोरिस बना है लेबिया माइनोरा से, एंड लास्ट देयर इज हाइमेन। हाइमेन क्या है, दिस इज द हाइमेन इज द partial, hymen is the partially, it partially covers vaginal opening, ये vaginal opening को partially cover करता है, as you can see in the diagram. Fine. Now next we have is the mammary gland. So आप देखें, fourth that is there is the mammary gland. Now mammary gland में क्या present है, that is over here we will be talking about breast, right? तो mammary gland में glandular tissue है, that is it consists of 15 to 20 mammary lobes. अब इन mammary lobes में cluster में present है कौन, alveoli, right? alveoli कैसे present है, ये cluster में present है, group में present होते हैं, right? Now अब इन alveoli से mammary tube निकलती है, और ये mammary tube mammary duct में जाके ओपन होती है, और ये mammary duct ओपन होगी ultimate duct में from mammary ampulla, जिसे कहा जाता है lactiferous duct। ये ultimate duct है जिससे milk will come out, from here milk comes out। आप देखो, एंड निपल, दिस इज द निपल एरिया, निपल के पास एरियोला प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा डार्कन्ड एरिया जो वियर एंड टियर को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। सो दिस इज अबाउट द मेमोरी ग्लैंड, दैट इज द ब्रेस्ट्स। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट female reproductive system. I hope you understood the explanation. Thank you.